सूरज की तेज किरणें चकाचौंध थीं। चारों ओर सूखा वातावरण था। हवा में एक अजीब सी गर्माहट था। पूजा पानी भरने के लिए कुएं की ओर जाती है, जहां पर हर रोज की तरह जमावड़ा लगा था, जैसे वहां पर भंडारा हो रहा है। हमेशा की तरह आज भी वहां पर लड़ाई हो रही थी। आप सब लोग फिर से लड़ने लगे, आज क्या हुआ? इस अनीता को तो देखो, मैं पहले आई थी ये पानी भरने, जरा सा मैं अपना मटका किनारे क्या रखने गई, ये तो कूद पड़ी मेरी जगह पर। अच्छा, इसमें मेरी गलती नहीं है। किसने कहा था एक मटका भरने के बाद किनारे ले जाने को? पहले सारे बर्तन भर लेती फिर ले जाती। यह किसी के बाप का नाम नहीं लिखा है कुएं पर। दरअसल पूरे गांव में पानी की बहुत तंगी थी, ऊपर से गर्मियों का मौसम, और फिर कुआं भी एक ही था, जिसके कारण आए दिन लड़ाइयां होना जायज ही था। आप सब लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम लोगों को भी पानी नसीब नहीं होगा। आप लोग किनारे लड़ लीजिए, मुझे पानी भरने दीजिए। सभी औरतें चुप हो जाती हैं और एक एक कर पानी भरने लगती है। पूजा घर पहुंचती है। बहू, इतना देर क्यों लगाती है तू पानी लाने? पानी लाने जाती है या जंग लड़ने? लड़ने ही समझ लीजिए माँ जी। गांव की औरतें रोज वहां पर झगड़ा करती हैं और कोई और उन्हें समझाता भी नहीं है। सबको मजा आता रहता है देखकर। भगवान, उन औरतों को भी कहीं चैन नहीं मिलता, कहीं भी शुरू हो जाती है। अच्छा, तू मेरे और अपने ससुर जी के लिए चाय बना दे। आप लोगों की गर्मियों में भी चाय पीने की आदत पता नहीं कब छूटेगी। पूजा थकी हारी अपने सास ससुर के लिए चाय बना देती है। वह अपने सास के साथ बात कर रही होती है, तभी उसे एक कॉल आता है। वो फोन उठती है। हेलो, आप मिस राठी बात कर रही हैं? आप कौन? देखिए, आपके पति का मेजर एक्सीडेंट हो चुका है। उनकी पैर की हड्डी टूटी हुई है। ये सुन पूजा के होश उड़ जाते हैं। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ठीक तो है ना अब? जी, वो खतरे से खाली है, लेकिन वह कुछ महीनों तक चल नहीं पाएंगे। वह रोने लगी। उसकी सास चिंता में पूछती है, क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है और किसका फोन था? माँ जी, इनका एक्सीडेंट हो चुका है और पैर पर बड़ी चोट आई है। ये अभी हॉस्पिटल में है। तीनों शहर के लिए निकल पड़े। मेरा बेटा ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? अब आपका बेटा ठीक है, लेकिन ये चल नहीं पाएंगे। हील होने में वक्त लगेगा। डॉक्टर विनय को डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन अब उनकी कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था। पूजा का पति विनय ही था, जो शहर में रहकर काम करके घर पैसे भेजा करता था, जिससे कुछ गुजारा हो जाता था, लेकिन अब उनसे वह भी छीन चुका था। अगले दिन मकान मालिक घर पर आ जाता है। हाँ भाई, इस महीने का किराया कौन देगा? साहब, हमें कुछ दोनों की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपको पैसे दे दूंगा इस महीने का किराया। ठीक है, ठीक है। यह पहली बार है जब तुम लोग समय पर किराया नहीं दे रहे हो, इसलिए पहले और आखिरी बार तुम्हें माफ कर देता हूं। 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। अगले हफ्ते फिर आऊंगा, और अगर किराया नहीं मिला तो फिर घर खाली करने की तैयारी कर लेना। यह धमकी देकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है। ये भी चल नहीं पाते हैं, अब हम क्या करेंगे? घर से तो बेघर नहीं हो सकते, हम कहाँ जाएंगे? मैं कुछ देखता हूँ। इस बूढ़ी उम्र में पता नहीं कोई काम देगा या नहीं, पर फिर भी कोशिश करूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, आपकी बहू के होते हुए आप क्यों काम करेंगे? अभी मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं कुछ काम कर लूंगी। पूजा दृढ़ निश्चय कर लेती है कि वह अपने परिवार पर आंच भी नहीं आने देगी और उन्हें बेघर भी नहीं होने देगी। वह घर से बाहर निकल जाती है, सोचते हुए कि अब वह क्या करेगी। चलते चलते वह रेगिस्तान के उस हिस्से में चली जाती है जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वहीं उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। जब वह उस ओर देखते हैं तो वहां पर एक शेख, उनकी बीवी और एक छोटी बच्ची रो रही होता है। मामा, मुझे वो लकड़ी वाला खिलौना चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है। मेरा खिलौना टूट गया, मुझे वही खिलौना चाहिए। उनकी बेटी सारा यह कहकर रोने लगती है। पूजा उसे देखती है और उनके पास जाती है। आपकी बेटी रो क्यों रही है? हमारा बेटी को लकड़ी वाला खिलौना चाहिए, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है।
हमने बहुत ढूंढने का कोशिश किया लेकिन हमें यहाँ कहीं नहीं मिला लकड़ी का खिलौना। पीछे कुछ दूरी पर हमारा कुछ दोस्त था। उसका बच्चों के पास जो खिलौने थे इसके पास भी था, लेकिन अभी टूट चुका है। अगर आप हमारा कुछ मदद कर देता तो अच्छा होता। आप यहाँ के लोकल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पास के गांव में रहती हूँ। आप कहाँ से आया है? मेरा मतलब आए हैं। हम दुबई से आया हैं। वाह, दुबई के बारे में तो मैं बहुत कुछ सुना है। अच्छा, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। मुझे लकड़ी के खिलौने बनाने आते हैं। मैं बनाकर आपकी बेटी को दे दूंगी, वह चुप हो जाएगी। आप सच में हमें खिलौने बनाकर दे देगा? जी बिल्कुल। तभी वह बच्ची नाचने लगती है। ये आंटी मुझे लकड़ी के खिलौने बनाकर देगी, फिर मैं अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगी ये। वह लोग हंसने लगे। पूजा शेख के परिवार को अपने घर लेकर चली जाती है। आप लोग यहाँ पर बैठिए। अरे बहू, ये किस किस को लेकर आ गई तू यहाँ? माँ जी, यह शेख है, दुबई से आए हैं। उनकी बेटी लकड़ी के खिलौने के लिए बहुत रो रही थी। मैंने सोचा मुझे लकड़ी के खिलौने बनाने आते हैं तो मैं क्यों ना इतारे इसके लिए कुछ बना दूं। वैसे भी किसी की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना। बहुत अच्छा किया तूने जो इन्हें अपने घर लेकर आ गई। पूजा का परिवार शेख के परिवार की काफी खातिरदारी करता है और उनके साथ बहुत सारी बातें करता है। सच में इंडिया का पीपल बहुत अच्छा है। हम तो अक्सर इंडिया आते रहते हैं और ऐसे लोगों के लिए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत फ्रेंडली और अच्छा लोग हैं। आप जैसा लोग भी मुश्किल से मिलता है दुनिया में। अमारा और शेख उनके परिवार की बहुत तारीफ करता है। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए लकड़ी का खिलौना जैसा तुम्हें चाहिए था। देखो मम्मी, आंटी ने मेरे लिए लकड़ी का खिलौना बना दिया है और ये तो पहले वाले से भी बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ऐसा ही बहुत सारा चाहिए। बेटा, तुम्हें जितने खिलौने चाहिए मैं तुम्हें बनाकर दे दूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होता तो पता नहीं हमारी बेटी तो हमें बहुत परेशान कर देता। आप लोग बहुत अच्छा है। यह खिलौना तो पहले वाले से भी बहुत सुंदर है। डार्लिंग, मुझे लगता है कि हमें और खिलौने बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए, क्योंकि अब हम दुबई जाएंगे और अगर सारा बेबी का टॉय दोबारा से टूट गया तो ये फिर से जिद करेगा और हमें फिर से इंडिया आना पड़ेगा। यस माय डियर, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था। आप एक काम करेगा हमारा? जी, आप जो कहेंगे हम करेंगे। आप बताइए। आप प्लीज हमारी डॉटर के लिए और टॉयज बना देगा ताकि हम इन्हें दुबई लेकर जा सके। हम वादा करता है हम आपके मुंह मांगी रकम देगा, बहुत सारा पैसा देगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिएगा। पूजा का पूरा परिवार खुश हो जाता है। क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगी। एक्चुअली अभी हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है। हम गोल्ड ये कुछ शॉप में ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इस बार वो डील कैंसिल हो गया। अभी तो आप वो ले लीजिए। दुबई का सोना काफी महंगा बिकता है इंडिया में। क्या ये इनफ होगा? ये तो बहुत ज्यादा है। आप इतना ज्यादा हमें क्यों दे रहे हैं? आप इसे रखिए, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप तो जानता है दुबई में कितना सस्ता है गोल्ड। आप लोगों का थैंक यू। अब हमें चलना चाहिए, हमारी कल की फ्लाइट है। शेख का परिवार वहां से चला जाता है। मानना पड़ेगा बहू, तू तो बहुत दिमाग वाली है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। शेख का दिया हुआ सोना बहुत ही ज्यादा था, जिन्हें बेचकर वह काफी पैसे कमाते हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक सोने की ज्वेलरी की दुकान खोलें। बहुत अच्छा विचार है बहू। पैसा कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो काम आएगा। सर यूं ही गुजर जाता है। पूजा के पति की हालत में भी सुधार आने लगता है। अब वह धीरे धीरे चलने लगा था। दोनों के दोनों ने ज्वेलरी की दुकान खोली थी जो बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी और काफी मुनाफा भी होता था। अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। पूरे राजस्थान में उनके गहनों के चर्चे थे। ऐसे मास्टरपीस जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलते थे, वह दुबई से मांगते थे। रेयर डायमंड हो या फिर रेयर स्टोन, हर चीज उनकी बड़ी से ज्वेलरी शॉप में मिलती थी।